जब ये उनके पास बैठे, इन्होंने पहली मर्तबा कुरान सुना ना, तो इनका दिल नरम हुआ और रिक्कत तारी होनी शुरू हो गई। अबू जहल ने सुना, उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। अब फिर सोचा, फिर पलटा, फिर सोचा, फिर पलटा, और फिर आखिर में इसने क्या कहा कि अच्छा मैं जाके ये कहूंगा कि इस कलाम में जादू है ना। उन्होंने मजाक से, जैसे नहीं कहते कि जाओ मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जाओ और जाके उनको कहो तो वो तुम्हें दिला देंगे। अब तो अच्छा, नंबर एक ये कि हमने देखा कि आस बिन वाइल के बारे में ये था कि आता है कि उसकी वजह से ये 3 आयात नाजिल हुई थी, और कुछ ने कहा कि ये वलीद बिन मुगीरा जो थे, वलीद बिन मुगीरा जो थे, ये शायर भी थे और ये सरदार भी थे। एक दिन इन्होंने कहा अपने दोस्तों को कि ऐसी क्या बात है कि लोग कहते हैं जी कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि मोहम्मद जो कलाम बताते हैं, क्योंकि ये शायर खुद थे, कलाम किससे वाकिफ थे ना अपने, कि वो जो बताते हैं वो तो जादू कर देता है ये वो, तो मैं जाके सुनता हूँ कि वो क्या कहते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए ना, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो जब ये उनके पास बैठे, इन्होंने पहली मर्तबा कुरान सुना ना, तो इनका दिल नरम हुआ और रिक्कत तारी होनी शुरू हो गई। थोड़ी जब वो वहाँ से उठ के आए तो अपने दोस्तों को कहा कि वो तो बहुत ज़बरदस्त कलाम है, और फिर उन्होंने कहा कि बेशक उस कलाम में हलावत है, मतलब वो बड़ा नरम कलाम है, बड़ा मीठा कलाम है, बड़ा आला कलाम है। अच्छा, जब अबू जहल ने सुना, उनके दोस्त थे, अबू जहल ने सुना, उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो। देखो तुम दोस्तों अभी इनके दरमियान में तुमने ऐसे कह दिया, लेकिन जब तुम लोगों के दरमियान में जाओगे तो ऐसी बात बिल्कुल ना कहना। तो इन्होंने कहा कि अच्छा मैं सोचता हूँ। सूरत मुदस्सिर की आया नंबर 8 से 24 में जो आया है ना, वो इन्हीं के बारे में आया है। तो इसने कहा कि अच्छा, फिर सोचा, फिर पलटा, फिर सोचा, फिर पलटा, और फिर आखिर में इसने क्या कहा कि अच्छा मैं जाके ये कहूँगा कि इस कलाम में जादू है। तो उसकी वजह से ये कहते हैं कि ये जो शुरू की 3 आयात हैं वो नाजिल हुई थी। अच्छा, कुछ ने कहा कि ये अबू जहल के बारे में थी। अबू जहल का किस्सा ये था कि कोई एक यतीम था जिसकी वो परवरिश, मतलब उसके ज़िम्मे था, उसका माल उनके पास था। तो वो उनसे कुछ लेने के लिए आया, तो उन्होंने उसको धुतकार दिया, तो और सख्ती से जैसे मना कर दिया। तो लोगों ने, जो इर्द गिर्द लोग थे ना, उन्होंने मजाक से, जैसे नहीं कहते कि जाओ मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास जाओ और जाके उनको कहो तो वो तुम्हें दिला देंगे, अपनी तरह से उन्होंने उसको मजाक किया उसके साथ। अब वो बच्चा नहीं समझ रहा था कि ये मजाक है। वो वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। जब उसने बताया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के अबू जहल के पास आए। अच्छा, जैसे ही उन्होंने आके उस बच्चे की बात उसको कही, तो उसने आराम से उसको उसका जो भी चीज़ देनी थी उसने दे दी। जो उनके साथ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बात कहते थे, तो तुमने क्या किया, तुमने तो आराम से उनकी बात मान ली। तो उसने कहा कि खुदा की कसम, मैंने उनके साइड पे नेज़े ऐसे देखे थे कि मुझे ये डर था कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो वो मेरी जान ना ले ले। तो कहते ये इस तरह से कुछ वाक़यात आते हैं। और एक अबू सुफियान के बारे में आता है कि वो भी इसी तरह से हफ्ते में 2 ऊँट ज़बा करते थे, जो वो गरीबों को भी देते थे और अपनी फैमिली के लिए भी रखते थे। तो एक यतीम आया, तो उनके पास एक लाठी थी, उससे उन्होंने ज़ोर से उसको धक्का दिया। तो उसके बारे में आता है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट रवायात आती हैं। ये डिफरेंट, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी ना मक्का में, तो उसकी वजह से ये आयात नाजिल हुई। अच्छा, अब ये था कि देखिए आरा आइता से इस सूरह का आगाज़ हुआ है। ये पहली सूरह है पूरे कुरान में जिसका आगाज़ आरा आइता से हुआ है। ये वर्ड जो है ये कुरान में और जगह भी आया है। हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था ना, आराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु। ए नबी, क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया। तो इस तरह से कुरान में डिफरेंट जगहों पे है, लेकिन आयत का सूरह का आगाज़ जो है ना, वो आरा आयता से सिर्फ यहाँ पे हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे सूरह का आगाज़ जो होता है वो हो रहा है सवाल से। सवाल क्यों किया जाता है? कोई पूछने के लिए बात किया जाता है ना। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछ नहीं रहे हैं, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला एक कहते हैं, जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि क्या तुम जानते हो, ऐसी बात जब करते हैं, तो वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहता, वो उभारना चाहता है, उसकी थॉट प्रोसेस जो होता है ना, उसको जगाना चाहता है। इसलिए तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सवाल किया, आरा आइता,
اور میں نے آپ کو رعیتا کے بارے میں بتایا تھا کہ ناظرہ ہوتا ہے جیسے آنکھ سے دیکھنا، جو ہم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو رعیتا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، جیسے جس کو کہنا ہے تدبر کرنا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ تم نے تدبر کیا نہیں کیا، کیا تم نے سوچا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آیا نازل ہو رہی تھی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی تھی، تو پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک، جب تک انسان زندہ ہے، جو یہ قرآن کھولتا ہے اور یہ سورت پڑھے گا، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جگا رہے ہیں کہ آرائیتا، کیا تم نے غور نہیں کیا، الذی، اس شخص کو۔ یہاں پہ کیونکہ یہ زمانہ میں نے بتایا نا شان نزول میں کہ ابو جہل تھے، ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ جب مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تھے پھر تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں اسلام کو دی تھی، تو یہ پہلے کا واقعہ تھا۔ تو یہاں پہ الذی میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں، تو یہ ہر وہ انسان جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یکذبو، یہاں پہ کافرہ کا لفظ، یکفرو کا لفظ نہیں آیا، ایک ہی بات ہے، یکذبو بھی جھٹلانا، کافرہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو کیونکہ کافرہ جو ہوتا ہے نا وہ جھٹلانا کہتے ہیں، بس ایک دم سے انکار، بغیر سوچے سمجھے، بس وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی انکار کر دیا، بس نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں صرف 2 آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون والی ہے۔